हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का थर्ड चैप्टर मैट्रिसेस। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, ठीक है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं समझना है, ठीक है। वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है चैप्टर। तो आइए समझते हैं इसका यूज़ कहाँ होता है। पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर बताऊँगा कि मैट्रिसेस होता क्या है। इसका यूज़ जो है हमारा इसमें होता है मोबाइल कैमराज में, ठीक है। मोबाइल कैमरा में यूज होता है और कंप्यूटर ग्राफिक्स में यूज होता है, एआईज में यूज होता है, ठीक है। एआई में यूज होता है। अब समझो ये मैट्रिसेस है क्या आखिर। तो मैट्रिसेस क्या है? एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है। क्या है? नंबर्स का अरेंजमेंट, वो भी किस फॉर्म में? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। समझना क्या कहना चाह रहे हैं। या मैं कह सकता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन अगर चाहो तो लिख सकते हो। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ, एरे मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, वो भी किस फॉर्म में? रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, रो एंड कॉलम, ठीक है। जैसे मान लो मैंने, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसमें अरेंजमेंट दे दिया आपको, ठीक है। ये हमारी रोज है, ये 3 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, एम यानी कि क्या है? एम क्रॉस एन कहेंगे, है ना। ऑर्डर क्या होगा? एम क्रॉस एन। एम क्या है हमारा? रोज। एन क्या है? कॉलम। क्या है? कॉलम है। देखो कितनी रोज है इसमें? 1 2 3, 3 रोज होगी। कॉलम कितने हैं? इसको क्या कहेंगे हम? 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कहेंगे इसको, ठीक है। इतना समझ आया? अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की, ओके। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। लेट ए इज अ मैट्रिक्स वेयर m rows and n columns, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। और नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? क्या होगा? m इंटू n, ओके। चलो मैं आपको ये मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ, ठीक है। एक नई मैट्रिक्स लेते हैं, ओके।
A11, A12, A13, AIJ, ठीक है, ऐसी A1N, A21, A22, A23, A2J, A1J, हाँ, फिर A2N, फिर ऐसी A31, A32, A33, ठीक है। अभी समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान से देखो। A3J, फिर A3N, ऐसे चलते रहेगा। फिर AIJ, ठीक है, AI1, AI2, AI3, AI4 और ऐसी AIN, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, बन जाएगा AM1, AM2, AM3, AMJ और AM, ठीक है। अब देखो इस मैट्रिक्स में कैसे एलिमेंट है, देखो A, अब 1 1 1 इतनी बार तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे I, इसको लिखेंगे J, तो AIJ। और ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, M क्रॉस N करके, वेयर या फॉर ऑल I is greater than 1 and less than N, and J is greater than 1 and less than M, greater than N equal to, ओके, सिंपल। ये था हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मान लो तुम्हें एक एग्जांपल तुम्हें, ठीक है, तुम एक काम कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, ऐसे भी ले सकते हो एग्जांपल। मान लो सब्जेक्ट्स है तुम्हारे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, ठीक है, 3 बच्चे ले लो, A, B और C। अब इन तीनों के अलग अलग मार्क्स होंगे, है ना, ठीक है, कुछ भी लिख लो। है ना, तो ये भी एक मैट्रिक्स है, हो गया। अब इसका ऑर्डर बताओ, 3 क्रॉस 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 9, कितने एलिमेंट्स हैं, 9, हो गया। इसको, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ इज इक्वल टू I प्लस J, ठीक है। फर्स्ट वाला तो मैं करूँगा, सेकंड वाला आप करना, ठीक है, घर में होमवर्क में, ओके। अब समझो, हमें एक मैट्रिक्स बनाने हैं, वो भी किस फॉर्म में, 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की हमको मैट्रिक्स बनानी है। तो एक काम करते हैं, आप अभी नहीं हो, समझो, ये जो मैट्रिक्स बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, A11, A12, A13, है ना, A14, ओके, ऐसी A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ठीक है। अब सुनो, AIJ की वैल्यू हमको पता है I प्लस J, और I और J हमको पता है, ये I है और ये J है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखो, आंसर आपको मिल जाएगा। तो सुनो, पहले हमने निकाला A11, निकाला तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, फिर ऐसे निकालोगे A12, तो 1 प्लस 2 3,
1 3, A 1 4, ये 1 + 3 4, ये कितना हो गया 5, ऐसी A 2 1, A 2 2, A 2 3, A 2 4, ओके। A 2 1, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6 हो गया। फिर A 3 1, A 3 2, A 3 3, A 3 4, ओके। अब देखो A 3 1, तो 3 + 1 4, 3 + 2 कितना हुआ 5, 3 + 3 कितना हुआ 6, 3 + 4 कितना हुआ 7, हो गया। अब देखो मैट्रिक्स कैसे बनेगी, इसकी वैल्यू रखो। A11 कितना है 2, A12 कितना है 3, A13 कितना है 4, A14 कितना है 5, ऐसी 3 4 5 6 4 5 6 7। तो ये रही हमारी मैट्रिक्स ए। तो सेम आप सेकंड वाले में कर लोगे, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स भी आप निकाल लेना, हो गया।